गोया ऑर्डर देने वालों के घर तक रिकॉर्ड पहुंच गया और ऑर्डर्स रिसीव करने वाले लोगों तक रिकॉर्ड पहुंच गया। यह कम्युनिकेशन अब जेआईटी के रिकॉर्ड पर आ चुकी है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा। हमारे लॉयर को चैम्बर में बुलाकर कह दिया है कि मुझ पर शदीद दबाव है, सख्त दबाव है, मैं कल फैसला करके जा रहा हूं। हमारे पास जो टेलीफोनिक डेटा था जो हम महफूज रख रहे थे कि जिस दिन गैर जानिबदार जेआईटी बनेगी उसको वो डेटा दे देंगे, वो 2 बुक्स की सूरत में डेटा था, जिस डेटा में एक एक टेलीफोन कॉल का रिकॉर्ड था कि जब गोलियां चल रही थी 17 जून की रात और 16 जून 17 जून की दरमियानी रात और 17 जून के दिन जिसकी पिक्चर्स आप दिखा रहे हैं, जब गोलियां चल रही थी तो मौके पर मौजूद गोलियां चलाने वाले और गोलियां चलाने का ऑर्डर देने वाले एसएसपीज और बड़े अफसरान चीदा कहां का लम्हा बलम्हा टेलीफोन करके इतला दे रहे थे। मेरे पास वो लोकेशंस थी, टेलीफोन लोकेशंस, वो लोकेशंस दे दी और किस किस घर में किस किस एड्रेस पर वो टेलीफोन रिसीव किए जा रहे थे और किस किस के टेलीफोन से कॉलें आ रही थी, लम्हा बलम्हा रिपोर्ट ली जा रही थी और कौन कौन यहां से टेलीफोन पे रिपोर्ट दे रहा था। ये पूरे बाटे का टेलीफोनिक डेटा दे दिया, सैकड़ों कॉलों पर मुश्तमिल। गोया ऑर्डर देने वालों के घर तक रिकॉर्ड पहुंच गया और ऑर्डर्स रिसीव करने वाले लोगों तक रिकॉर्ड पहुंच गया। यह कम्युनिकेशन अब जेआईटी के रिकॉर्ड पर आ चुकी है, सफाए मिस्र पर है। वो पूरा का पूरा निजाम उनके पास, जुमला शहादतें, तमाम बयानात, तमाम शवाहिद, तमाम एविडेंस उनके पास है। जब जेआईटी ये तफ्तीश मुकम्मल करके सबमिट करने वाली थी चालान, जिसमें सारा कुछ नंगा हो जाना था, पर्दे उठ जाने थे और जो किरदार पर से पर्दा थे वो सारे बेनकाब हो जाने थे। जब ये रिकॉर्ड सबमिट होने लगा चालान, तो एक पुलिस कांस्टेबल की दरखास्त पर बराए नाम मैनेज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट में मुअत्तल करा दिया गया। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ स्टे ऑर्डर दे दिया। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक जेरी हाई कोर्ट मुअत्तल कर दे और जब मुअत्तल कर दिया स्टे ऑर्डर, हम उसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया और कहा कि लाहौर हाई कोर्ट इस केस की समाअत करे और प्रेफरेबली 3 माह के अंदर इसका फैसला करे। 3 माह के अंदर, यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में दर्ज है। तो जिसका 3 महीने में फैसला करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज उसको भी 2.5 साल से ऊपर हो चुका है। 2.5 साल से ऊपर स्टे ऑर्डर मुलजमों के, कातिलों के हक में 3 साल से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट के 3 माह के अंदर फैसला करने के ऑर्डर के बावजूद 2.5 साल से फैसला नहीं हो पा रहा। 7 रुकनी जज है, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान लाहौर हाई कोर्ट के, रुका हुआ है। क्यों? कि जेआईटी की तफ्तीश हाथों में आ चुकी है हुक्मरानों के। उनको पता चल चुका है कि क्या क्या शहादतें हैं, कौन कौन जिम्मेदार ठहरेगा। यानी जिम्मेदारों के दरवाजे तक हमने पहुंचा दिया था। उनके टेलीफोन नंबर्स, कनेक्शन, किस किस नाम पे टेलीफोन थे, किस घंटे, किस मिनट, किस सेकंड में कॉलें जा रही थी, आ रही थी, सब कुछ रिकॉर्ड पर है अब जेआईटी के पास। इसलिए वो चालान सबमिट नहीं हो सका। अब जुल्म यह है कि वो हाई कोर्ट में पड़ा है स्टे ऑर्डर, अभी तक वो बहाली नहीं हो रही उस जेआईटी की। इधर जो जेरी जज हैं उन्होंने आज 17 जून को हमारे लॉयर को चैम्बर में बुलाकर कह दिया है कि मुझ पर शदीद दबाव है, सख्त दबाव है, मैं कल फैसला करके जा रहा हूं। पहले वो कहते रहे 25 जून को उनका तबादला हो रहा है, उनकी तकरीरी की टर्म खत्म हो रही है मौजूदा जज साहब की, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में है, जहां इस्तिगासा की समाअत हो रही है। पहले कहते रहे मैं 25 जून जाने से पहले फैसला करके जा रहा हूं, दबाव है। आज चैम्बर में बुला के मेरे लॉयर ने ऑन ओथ हल्फन बता दिया है कि उन्होंने कहा मुझ पे सख्त दबाव है, मैं कल फैसला कर रहा हूं। और फैसले का मतलब क्या है? सारे केस को खत्म करके मॉडल टाउन के मुकदमे को, इंसाफ को, कानून को गोया फिर जिबा किया जाएगा। इस मुल्क की तारीख में कानून का कत्ल होगा,
अदल का कत्ल होगा, इंसाफ का कत्ल होगा, गरीबों के हुकूक का कत्ल होगा। इस मौका पर मैं आपकी वसातत से यह कहना हूं, शहबाज शरीफ साहब को और उनकी पूरी नून लीग की क़यादत को और उनके जो मोतबर लोग हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे लोगों को, आसन इकबाल साहब को, ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा साद रफीक साहब को, दीगर सीनियर उनकी लीडरशिप को और खुद शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज को कि खुदा का खौफ करें, कुछ हद होती है। इन शहीदों ने, किसी ने आपके घर पे एक कंकरी नहीं मारी थी, पत्थर नहीं मारा था, घर में सोए हुए थे हम। ठीक है, निजाम बदलने की तहरीक का ऐलान था, मगर अभी आगाज तो नहीं हुआ था। मैं कनाडा में बैठा था, कनाडा में लोग घरों में सोए हुए थे। रात के 12 बजे आप रुकावटें हटाने के नाम पर आए। अरे सड़क की रुकावट हटाने के लिए कोई 1000 पुलिस का लश्कर लेके आता है और आके गोलियां चलाई और शहीद किया, हामला औरतों को शहीद किया, बच्चों को शहीद किया, बूढ़ों को शहीद किया, 100 लोगों को उनके जिस्म छलनी कर दिए और हम फिर भी कानून की राह पे रहे। और आज आलम यह है कि उस मुकदमे को कल खत्म करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।